नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने आयु आयु से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन 32 हमने कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन 33 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ज़रा। 16 वर्ष पहले क्वेश्चन कह रहा है, 16 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु मेरी मेरी आयु की 9 गुना थी। जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन उस तरह से आप करते जाइए। वर्तमान से लिया जाता है, हम जानते हैं। ठीक, तो बोला है 16 वर्ष पहले, मतलब वर्तमान से 16 वर्ष पहले, मतलब -16 दर्शा देंगे समझने के लिए। 16 वर्ष पहले ये फादर की आयु एंड सन की आयु। बोला है फादर की आयु सन की आयु की 9 गुना थी। अगर सन की आयु एक थी मान लो, तो फादर की आयु 9 गुना थी। यही हुआ ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना हो जाएगी। 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 8 वर्ष बाद +8 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना हो जाएगी। मतलब उनकी पिता की आयु सन की आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक, अगर ये 1 है तो ये 3 गुना कर देंगे तो 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, 8 वर्ष से पहले मेरी और मेरे पिता की आयु का अनुपात निकालना है। तो ठीक है, ये देखिए हमको सेम सेम करना होता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पहले क्या होता था, इसका इसका अंतर अगर सेम, जैसे इसका इसका अंतर अगर सेम होता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर सेम होना चाहिए था। अगर सेम होता तो क्वेश्चन फट से आ जाता, हम लोग कर लेते। लेकिन इसमें सेम नहीं है। 9 और 3 का अंतर 6 है, इसका 0 है, तो सेम नहीं। तो इसमें करते क्या है, 9 और 1 का अंतर निकालते हैं। 9 और 1 का अंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 3 और 1 का अंतर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ठीक है, तो 8 जो है, 9 और 1 का अंतर 8 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसमें, इस वाले में, इंटू 8। ठीक, अब इसका अंतर क्या है, 3 और 1 का अंतर क्या निकाले हम लोग, 2। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 9 दूनी 18 और 2 1 का 2। ठीक, 8 3 24, 8 1 8। अब देखिए ज़रा इसका इसका और इसका अंतर देखिए, 18 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा, 6। और 2 और 8 का अंतर कितना है, ये देखिए 18 और 24 का अंतर 6 हो रहा है। 2 और 8 का अंतर 6 हो रहा है। सेम सेम हो गया ना। अब हम लोग कर सकते हैं कैसे, जैसे बोल रहा है 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालते हैं हम लोग निकाल लेंगे ना। जैसे 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु वर्तमान से, ठीक है, 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी बताओ जरा। तो ये 24 है, जैसे 16 वर्ष पहले अगर पुत्र की आयु निकालना हो तो क्या होगा भैया। जैसे कि देखिए हम लोग करते क्या है, 16 वर्ष पहले मतलब ये वर्तमान से 16 वर्ष पहले फादर है, सन की आयु ये और ये देखिए ना, 18 और 2। सन की आयु 2 है, 18 की 18, फादर की 18 है। ठीक है ना। तो 16 वर्ष पहले अगर पूछ दिया तो भैया देखिए कितना वर्ष पहले है टोटल, दोनों जो 16 और 8 24 होता है। अपॉन इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर क्या आ रहा है भैया, 6 आ रहा है ना, +6 है। तो अंतर सेम आता है, तभी यहाँ अंतर नीचे लिखते हैं 6। ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। इंटू सन की पूछेगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फादर का पूछेगा तो 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 वर्ष। अब 16 वर्ष पहले पिता की आयु वर्तमान से निकलता ही है। 16 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी। अब देखिए टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है, मतलब वर्तमान से बाद तक का टोटल 24 हो रहा है। अपॉन कितना अंतर है, 6। ये वाला सेम रहता है, पहला स्टेप 16 24/6 दोनों में सेम रहता है। इंटू ये 16 वर्ष पहले अगर पूछा है तो सन फादर की 18 हो जाएगी, इंटू 18।
6 चौक 24, 18 चौक 72, 72 बस। होता क्या है, अब हमको निकल गया है 16 वर्ष पहले पिता और सन की आयु। हम लोग इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये निकल जाएगा पिता और सन की आयु 16 वर्ष पहले, तो हम वर्तमान की भी निकाल सकते हैं, 8 वर्ष बाद की भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो पूछा कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे पिता की आयु का अनुपात निकालना है। 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले दोस्तों ये देखिए, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पिता की आयु, पिता की आयु क्या हो जाएगा भैया, देखो जरा, 8 वर्ष पहले, ठीक है ना। ये देखिए 8 वर्ष पहले का मतलब क्या पूछा है, 8 वर्ष पहले का ही ना, तो देखिए क्या है, हमारा आया था 72 वर्ष, 16 वर्ष पहले। 16 वर्ष पहले अगर 72 वर्ष है, 16 वर्ष पहले अगर 72 वर्ष है, तो 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, वर्तमान से 8 वर्ष पहले, मतलब तो 16 वर्ष है, तो 8 वर्ष निकालने के लिए 8 उसी में जोड़ देंगे, तब ना भैया 8 वर्ष पहले आएगा। पुत्र की आयु में भी और पिता की भी आयु में भी 8-8 वर्ष जोड़ देंगे, 16 वर्ष ना निकल कर 8 वर्ष पहले आ जाएगा। तो 72 वर्ष थी 16 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले अगर बोलेगा वर्तमान से, उसी में 8 जोड़ देंगे तो आपका 80 वर्ष आ जाएगी पिता की आयु। ठीक है, अब बोला है 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु 16 वर्ष पहले 8 वर्ष थी, जरा पीछे देख लेना, 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु 8 वर्ष थी, देखो 16 वर्ष पहले पुत्र की आयु 8 वर्ष। ठीक, तो 8 में 8 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 16 वर्ष। मतलब वर्तमान से 8 वर्ष पहले पिता की आयु 80 वर्ष, वर्तमान से 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु 16 वर्ष हो गई। अनुपात पूछा है तो अब निकाल दीजिए। ठीक है, इसलिए अनुपात निकाल दीजिए ना। अनुपात है कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मेरी और मेरे पिता की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 80:16, सॉरी मेरे मतलब 16:80, 80, इसको काट देंगे तो 1:5 आ जाएगा। 16 अनुपात 16 काटेंगे तो 1:5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए हमने पहले क्वेश्चन लिख लिया था, 34 क्वेश्चन है। राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु, ध्यान से देखो, राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, जैसे से क्वेश्चन बोलता है वैसे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा क्वेश्चन आराम से। राजन का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हम वर्तमान लेते हैं। ठीक, 8 वर्ष पूर्व -8 लिख देते हैं, 8 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 थी। मतलब ये वर्तमान आयु जो है वो 8 वर्ष पहले जो आयु थी, मान लेते राजन की आयु x वर्ष थी, तो वर्तमान में बोल रहा है, देख लो क्वेश्चन देख लो, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 6/5 थी, तो 6/5 x, इसका 6/5 हो गया। देखो आगे क्या बोल रहा है, राजन की बहन की आयु उसके विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। मतलब एक बहन ले लेते हैं, बोल रहा है राजन का जब शादी हुआ था, जब उसका विवाह हुआ था, तो उसकी बहन 10 वर्ष छोटी थी इससे। अगर इसका x है तो भैया x -10 लेंगे ना। ठीक, और दूसरा क्या है, हाँ ठीक है, अगला क्या है, राजन की बहन की आयु क्या है, मतलब x -10 निकालना है आपको, कुछ नहीं, वर्तमान आपका ये आ गया,
तो वर्तमान में आपका 6/5 x आ गया। तो आपका जो है देखिए 8 वर्ष पहले ये सब दोनों आयु थी राजन की और बहन की। अब 8 वर्ष मतलब वर्तमान में अगर निकालना चाहें तो राजन की तो वर्तमान पता है, अब बहन की वर्तमान निकालना चाहिए। तो 8 वर्ष बाद मतलब इसमें 8 जोड़ देंगे, बहन वाल की आयु में 8 वर्ष जोड़ देंगे तो आपका वर्तमान निकल आएगा। x - 10 + 8 निकालेंगे तो x + x - 2 आ जाएगा। ठीक है ना। बस, क्योंकि हर वर्ष जो है अंतर समान होता है, इतना याद रखना। लिख भी सकते हो नोट के तौर पे, अंतर हर वर्ष अंतर जो है समान होता है। ठीक। अब देखो बोल रहा है राजन की बहन की आयु उसके विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। तो इसमें अगर घटा देंगे ये x से 6/5 में से अगर घटा देंगे ये तो 10 वर्ष आ जाएगा। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। 6/5 माइनस x - 2 कर देंगे 10। कैसे बोल रहा है आयु राजन की बहन की आयु उसके विवाह के समय से उससे 10 वर्ष छोटी थी ना। तो भैया 10 वर्ष छोटी थी तो x में से x - 10 घटा देंगे तो इसकी बहन की आयु पता चल जाएगी। 10 वर्ष छोटी थी उस वक्त। अब इसमें बोल रहा है हम इसको बराबर कब करेंगे बताओ। 6/5 है, ये भैया उससे 10 वर्ष छोटी है ना, तो 10 वर्ष छोटी है तो दोनों का अंतर 10 आ जाएगा। ठीक। जैसे राजू से 5 वर्ष छोटा है, राजू से 5 वर्ष छोटा है, तो राजू की आयु में से रामू की आयु घटा देंगे तो 5 वर्ष आएगा कि नहीं। क्यों, इसे मानते हैं इसको। रामू की आयु 10 वर्ष थी, राजू की आयु, रामू छोटा है इसकी 15 आयु। ठीक है ना। अब बोला रामू राजू से 5 वर्ष छोटा है, तो भैया राजू में से रामू घटाएंगे तो 5 आया कि नहीं। 15 में से 10 आएगा 5 आएगा। राजू में से रामू घटाएंगे तो 5 आ गया, आयु है ये। तो उसी तरह ये है, उसकी 10 वर्ष छोटी है ना बहन, तो 6/5 वर्तमान में इसमें से इसे घटा देंगे 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिए। 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x - 5x - 2 इक्वल टू 10 × 5 = 50। 6x - 5x + 10x इक्वल टू 50। ठीक। अब ये 6 में से 5 जाएगा तो 1x आ जाएगा, प्लस 10 = 50, तो x = 40 आ गया। x = 40। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हो गया 34। 35 देख लेते हैं। और अंतिम क्वेश्चन होगा आयु से संबंधित प्रश्न पर, ये अंतिम क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम साझेदारी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, साझेदारी इसके बाद पढ़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात 11:9 था। जो कहता है फटाफट उसको लिखते हैं। पहला स्टेप क्या करा, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात 11:9 था। तो इसमें होगा क्या, पहले हम वर्तमान लिखते हैं, सब लोग जानते हैं। बोला 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले हो गया। बोल रहा पति, ये मान लेते हैं पति है, ये हस्बैंड है, वाइफ है। ठीक, पति है। बोल रहा है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात। पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात कितना था भैया, 11:9 बोल रहा है 5 वर्ष पहले। अब वर्तमान का पता नहीं है, डब्बा ले लेते हैं कुछ भी, वैसे बताने के लिए बता रहा हूँ। और बोल रहा है क्या, जबकि उसी समय पति और उसके पुत्र की उम्रों का अनुपात 5:1 था। ठीक, पति और उसके पुत्र का अनुपात मतलब वाइफ चाइल्ड ले लेते हैं, चाइल्ड का उसी समय बोल रहा है पति और चाइल्ड का अनुपात क्या था, 5:1 था। मतलब 5:1
1। ये देखिए ये हस्बैंड और चाइल्ड है, ये इसका अनुपात 1 था। अभी हम निकालेंगे, बता रहे हैं। अब देखो अगला क्या है। अगला के 5 वर्ष बाद पति और पत्नी की उम्र का अनुपात 13:11 हो गया। 5 वर्ष बाद मतलब 5 वर्ष बाद आगे क्या आ गया, पति और पत्नी की उम्रों का अनुपात क्या है, 13:11 आ गया। ठीक, यही ना। तो 5 वर्ष बाद पति पत्नी और 11 के परिवार के सभी सदस्यों की वर्तमान उम्रों का अनुपात निकालना है। ये देखिए, ये हमको निकालना है, वर्तमान उम्रों का अनुपात। ठीक, इसको थोड़ा नीचे देखते हैं, थोड़ा अच्छे से सॉल्व करते हैं। सन देखिए, इसको हम अलग से मतलब सॉल्व करते हैं। अनुपातें निकालना है ना, तो हम लोग अपना फ्रैक्शन वाला रूल अपनाएंगे। पहले चाइल्ड था, ले लेते हैं, चाइल्ड ले लेते हैं पहले, फिर हस्बैंड ले लेते हैं, फिर वाइफ ले लेते हैं। तीनों का अनुपात निकालना है हमको ना। अब देखो जो जो दिया है उसको उसको लिखेंगे अभी। देखो पहला क्या दिया था, हस्बैंड का वाइफ का 11:9 था। हस्बैंड और वाइफ का 11:9 था। ठीक, और दूसरा क्या है, और हस्बैंड का वाइफ का जो है 11:9 था ना, और सन का 1 था, और हस्बैंड का 5 था। ये याद करो, ये देख लो यहाँ पे, हस्बैंड का 5 था तो सन का 1 था, चाइल्ड का 1 था। ठीक ना, तो याद रखो, हस्बैंड का 5, सन का 1। तो हस्बैंड का देखो, सन का 1 था तो हस्बैंड का 5 था अनुपात में, तो वही आप लिखेंगे। सन का मतलब चाइल्ड का 1 था तो हस्बैंड का 5 था। यही हो गया, यही था ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपने विधि से, जैसे हम लोग करते थे। जो जो दोनों में होता है उसको सेम करते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 11 का, इसमें 11 का तो इसमें भी 11 का, इसमें 5 का तो इसमें भी 5 का। ये हो गया 11 का 11 रेशियो। ये 55 है, 11×5 = 55, ये 9×5 = 45। ये आपका आ गया तीनों का रेशियो। चाइल्ड का है, ये हस्बैंड का है, वाइफ का है। ठीक, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।